नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी को लेकर। अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के चौथी बार के विधायक हैं, महाराष्ट्र की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से। इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान की चर्चा चारों तरफ हो रही है, जिस बयान की आलोचना चारों तरफ हो रही है। इन्होंने अपने बयान में कहा है कि जो मुगल शासक था औरंगजेब, वो निर्दयी नहीं था। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, पहले उनके बयान को हम सुनते हैं। विधानसभा के अंदर उन्होंने क्या कहा है, सुनिएगा। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते। कम से कम जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते हैं। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के तीन आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन तीन दो महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे। हाँ, कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को पोषना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को वे लोग अपना आदर्श मानते हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो कम से कम पटना की खुदा पत्र लाइब्रेरी में जाकर के बार शाहजहां की जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हाँ, जिनका आज औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला कुर्बान क्रूर शासन, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को लौटने के लिए आया था, जजिया करने वाला था, भारत का इस्लामी बना रहा था, वो एक सभ्य मुसलमान ने अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखा, क्योंकि उसे मालूम है यह अमान्य था। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी में तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा कोई हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करता है, मरने के बाद सवाल वर्ष में एक बार उन्हें जन्म देता है, तो मुझे एक पानी के लिए तरसाती है। अब समाजवादी पार्टी तय करे एक पटना की खुदा पार्टी का नेता घोषणा करे
अनुभूति करने की बजाय बच्चा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी में इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप पूर्ण को पूछते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर मंदिरों में तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रोकने का कार्य करने वाले व्यक्ति को मनोरंजन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को रखा और इन्होंने कहा कि उस विधायक को पार्टी से निकाला जाए। इस मामले को लेकर के अबू आसिम आजमी ने जब मामला तूल पकड़ा तो उन्होंने माफी भी मांग ली है और इस मामले को लेकर के अखिलेश यादव ने क्या लिखा है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं। आपकी जो भी राय हो, निकाला जाना चाहिए कि नहीं निकाला जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसे बयान देकर बीजेपी के लिए राह आसान कर देते हैं कुछ नेता ऐसे हैं। आप सब जान रहे हैं, हमें कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो बीजेपी की राह को आसान कर देते हैं। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा है? निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा? हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लग सकता है तो फिर उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आज़ाद ख्याल का है, आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो इस चीज़ों को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी की आलोचना भी हो रही है और समाजवादी पार्टी क्या अबू आसिम आजमी को अपनी पार्टी से बाहर कर देगी? आपको क्या लगता है कि अबू आसिम आजमी ने सही कहा है? अबू आसिम आजमी ने सही कहा है कि गलत कहा है? आप अपनी राय को कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मैंने आपको बताया ऐसे नेता कुछ हैं समाज में जो बीजेपी के लिए लाइन क्लियर कर देते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को जरा बताना ना भूलिए।